और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान की सियासत से जुड़ी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कह दिया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कल एक अहम बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। लेकिन इस बैठक में भी सचिन पायलट कल शामिल नहीं होंगे। लेकिन बड़ा बयान उन्होंने जो दे दिया है वो ये कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, ये वो सरकार जिसमें वो खुद इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में जो खबरें आ रही है वो ये कि एक नाराजगी की वजह से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और ऐसे में अब सचिन पायलट का यह बयान कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, अपने आप में कांग्रेस के भीतर का एक बार फिर अंतर्कलह उजागर होता हुआ। कल एक बेहद अहम बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली में हाईकमान ने भी 3 लोगों को राजस्थान के लिए रवाना किया है कि वो वहां पर इन तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे और यह बात जाहिर करेंगे कि किस तरह से अभी भी गहलोत सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इन अटकलों के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आई। खुद सचिन पायलट ने यह कह दिया है कि गहलोत सरकार इस वक्त अल्पमत में। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, ये एक बड़ी खबर और सचिन पायलट का बड़ा बयान, जब वो खुद कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, किस तथ्य के साथ यह दावा? देखिए, पहले तो आप ये इस बीच में आया कि एक तरफ पैचअप के लिए ये बातचीत चल रही थी। ये था कि सचिन पायलट शायद हो सकता है वो बातचीत को ज्वाइन करेंगे। इन बिटवीन अभी जो बयान जारी किया गया वो सचिन पायलट की पीआर टीम ने जारी किया और पीआर टीम ने बाकायदा फोन करके कहा कि इसको ऑफिशियल सचिन पायलट का बयान माना जाए। 2 बातें कही उन्होंने। कहा कि वो सुबह की मीटिंग में ज्वाइन नहीं करेंगे। अशोक गहलोत सरकार अल्पमत के अंदर है, 30 विधायक उनके पास में है और इसके अलावा और भी कई ऐसे विधायक हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में यहाँ पर कसरत ये चल रही थी कि सचिन पायलट के कुछ थोड़ी देर पहले, ये अभी आधे घंटे पहले, सचिन पायलट के तकरीबन 5 जो सबसे लॉयलिस्ट थे उनको मुख्यमंत्री आवास आए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो ये सरकार के साथ में है, मुख्यमंत्री के साथ में है। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर सचिन पायलट बिल्कुल भवानी जो बात आप कह रहे हैं कि जो लॉयलिस्ट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और दावा यह किया गया कि सरकार में सब कुछ सामान्य है। लेकिन सचिन पायलट की ओर से जो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्या उन दावों के खोखलेपन को जाहिर करती है और यह साबित करती है कि सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। और अभी ये तभी अंदेशा हो गया था जब सचिन पायलट की पहले जयपुर आने की अटकलें थी, फिर उसके बाद उनकी तरफ से मैसेज आया था कि वो जयपुर नहीं आ रहे हैं। तभी लगा था कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि बीजेपी के साथ में उनकी कोई बातचीत चल रही है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बेहद अहम खबर, सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने साफ ये कह दिया है कि गहलोत सरकार इस वक्त अल्पमत में। आधिकारिक तौर पर उनकी टीम की ओर से यह बयान जारी किया गया है। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, सचिन पायलट अगर दिल्ली आते हैं, हाईकमान से मुलाकात की भी बातें सामने आ रही थी, तो क्या यह माना जाए इस बयान के बाद कि राहुल गांधी से भेंट उन्होंने नहीं की है, कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है और उसके बाद ही उन्होंने यह बयान दिया? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में ही हैं फिलहाल और दिल्ली में ही रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ अब से कुछ देर पहले सचिन पायलट से और हम ये बात करने में कामयाब हुए कि क्या स्थिति है फिलहाल, वो हम एग्जैक्टली अब बता सकते हैं। सचिन पायलट दिल्ली में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाईकमान क्या फैसला करता है। उन्होंने अपनी बात को साफ तौर पर पार्टी को कन्वे कर दिया है। सचिन पायलट ने हाईकमान को ये बता दिया है सीधे तौर पर कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और जो नोटिस उनको भेजा गया है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का जो नोटिस भेजा गया है उसको लेकर सबसे बड़ी नाराजगी और कामकाज के तरीके पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कि इस तरीके के कामकाज में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए, ये उनकी मांग है। उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी ये मांग रख दी है और वो इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान क्या फैसला लेता है। सचिन पायलट की ओर से जो खबरें आ रही थी कि अहमद पटेल तक, केसी वेणुगोपाल तक तो पहले भी पहुंचाई जा चुकी थी कि किस तरीके की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनकंफर्टेबल वो महसूस कर रहे हैं, किस किस तरह की तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं। दिल्ली आने की वजह क्या पता चल पाई सचिन पायलट के? ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सचिन पायलट को 30 विधायकों के समर्थन की खबर मिल रही है और यह वो आंकड़ा है जो बढ़ा हुआ माना जा सकता है उस वक्त से, जबकि ये दावे किए जा रहे थे, खबरें आ रही थी कि तकरीबन 16 विधायक उनके साथ
और कुछ विधायक तो दिल्ली भी उनके साथ आए हैं। लेकिन ये एक राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की है। ऐसे में जबकि सचिन पायलट की नाराजगी अब आधिकारिक तौर पर सामने आई है, उन्होंने कह दिया गहलोत सरकार अल्पमत में। देखिए, बिल्कुल गहलोत सरकार अल्पमत में है, सीधे ये दावा सचिन पायलट की टीम की तरफ से आधिकारिक बयान में किया गया है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हमारा हुआ सीधे तौर पर, और हमें ये पुख्ता जानकारी मिली है कि सचिन पायलट इस नोटिस को लेकर के बेहद नाराज हैं, गहलोत सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर बेहद नाराज हैं, और उन्होंने अपनी नाराजगी साफ शब्दों में पार्टी हाईकमान को बता दी है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री के कामकाज का तरीका सही नहीं है और उनको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है अशोक गहलोत को। हमारे साथ भवानी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। भवानी, अब गर्माहट आ रही है वो जिसका कि काफी लोग शायद बीजेपी में बैठे इंतजार कर रहे होंगे बाहर, कि अंदरूनी लड़ाई इस हद तक बढ़ जाए कि फायदा बीजेपी को मिल जाए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को जो इंतज़ार था, मौका था, जाहिर तौर पर आप अनुराग बिल्कुल सही है कि वो मौका लगभग वो ये मान रहे हैं कि वो मिल रहा है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, ये सबसे बड़ा है कि 30 विधायकों को दावा किया सचिन पायलट ने। ट्वीट जो उनकी टीम ने जो मैसेज किया उसमें कहा गया कि 30 विधायक सचिन पायलट के साथ में, इसके अलावा कई निर्दलीय भी है। वो विधायक कौन से हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि वो 30 विधायक कहाँ हैं? अगर वो 30 विधायक उनके पास में है तो क्या वो करेंगे क्या? नेक्स्ट प्लान क्या होगा? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? आगे का प्लान क्या है, ये हमें देखना होगा। दूसरी तरफ अनुराग, ये हो रहा है कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूँ, और जैसे ही ये मैसेज आया उसके बाद में लगातार यहाँ पर जो समर्थकों का पहुँचना शुरू हो गया, अंदर हलचल तेज हो गई है। तकरीबन अभी इस वक्त 15 से 20 विधायक है, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट हैं उन सबको बुला लिया गया और उनसे बातचीत की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जब राजस्थान के प्रभारी है अविनाश पांडे पहुंच रहे हैं, वो क्या करेंगे जब सचिन पायलट एक तरह से खुले तौर पर लगभग बगावत की स्थिति के अंदर आ गए हैं। तो उन विधायकों को इकट्ठा कैसे रखा जाएगा? क्या ये शक्ति प्रदर्शन करके बताया जाएगा कि इनके पास में विधायक भवानी ये बड़ा चैलेंज अब होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि किस तरीके से वो ऐसा कुछ करें कि संतुष्ट कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, सचिन पायलट की जो नाराजगी है उसको दूर कर सकें। क्योंकि सीधे तौर पर हम आपको बता दें, जो हमारी बात हुई सचिन पायलट से, उसमें ये भी बात हुई, उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि लामबंदी जैसी कोई स्थिति अभी नहीं है। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया है अभी तक कि मैं एमएलए से बात करूं, उनको लामबंद करूं। जो भी विधायक अपनी बात जता रहे हैं, मुझे समर्थन दे रहे हैं, वो अपने आप दे रहे हैं। तो कम से कम इस बात को अभी समझना चाहिए कि सचिन पायलट अभी इस लड़ाई के फेज 1 में हैं। उनका कहना है कि अभी इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ शिकायत की है हाईकमान से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान क्या फैसला लेता है, उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भवानी, एमएलए तो सब जा रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि उनमें विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो हैं उनके साथ वाकई में या नहीं, ये कैसे तय होगा? मीटिंग में तो एमएलए पहुंच जाएंगे जब कांग्रेस के नेता बुलाएंगे। तो देखिए अनुराग, यही सब चीज़ें तय होनी है, क्योंकि उनकी तरफ से जो मैसेज है उसमें 30 विधायकों का कहा गया है कि 30 विधायक इस वक्त उनके साथ हैं। तो ये तो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि भले ही वो दिल्ली में नहीं हो, भले ही और कहीं नहीं हो, लेकिन 30 विधायक इस वक्त पार्टी में उनके साथ में, ये उनका दावा है, उनकी जो पीआर टीम का मैसेज है। दूसरा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट को मनाने के लिए कोशिश ज़्यादा करेगी? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बैकफुट पर आएंगे, कुछ समझौते होंगे? ये तमाम ये रात तय करेगी, आज की रात की कल क्या होगा। कल सुबह से पहले 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई, उसके पहले क्या रात में सब चीज़ें फिक्स कर ली जाएगी? अगर फिक्स नहीं होती तो फिर मान के चलिए कि कल आगे जो फेज़ 1 नहीं रहेगा, फेज़ 2 के अंदर मामला जा सकता। जी अनुराग। नहीं तो लेकिन एक चीज़ और बताइए हमें भवानी, कई टेक्निक्स, कई तरीके होते हैं भवानी इस तरीके के क्राइसिस को टैकल करने के लिए। कर्नाटक में हमने देखा था सारे मंत्रियों का इस्तीफा मांग लिया गया था। यहां पर क्या विधायकों का इस्तीफा मांगा जा सकता है? क्या मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जा सकता है? मंत्रिमंडल रीशफल करके किसी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करें? क्या इस तरीके की कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए अनुराग, बिल्कुल ये कोशिश पहले ही शुरू हो चुकी है। आज दिन से हम देख रहे हैं, कल रात से शुरू हुई है। इनफैक्ट मान लीजिए कि तब
विधायकों के समर्थन पत्र मांगे गए मंत्रियों से, विधायकों से। कहा गया कि वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। और अभी तकरीबन 2 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन थी कि मंत्रियों से ये कहा जा सकता है इस्तीफे को लेकर, लेकिन अभी किसी का इस्तीफा लिया नहीं। तो ये भी हो सकता है कि ये इस्तीफे लिए जाएं, लेकिन अगर इस्तीफे लिए जाते हैं तो फिर ये उस दिशा के अंदर देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को मनाने के लिए इस्तीफे लिए जाएंगे, क्या उनके लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, ये देखना होगा। और जो नाराज़ विधायक हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये तमाम तरह की कवायद है कि अगर जो रात को अभी मीटिंग होनी 10:15 बजे के आसपास में इनफॉर्मल मीटिंग मान रहे हैं, तो उस इनफॉर्मल मीटिंग में क्या तय होता है। जब अविनाश पांडे रहेंगे, जब अजय माकन रहेंगे, जब रणदीप सुरजेवाला रहेंगे, वो अशोक गहलोत से बात करेंगे, तब अशोक गहलोत के पास में जो विकल्प है, अशोक गहलोत के पास में बहुत ज़्यादा विकल्प उनके पास में भी नहीं बचे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर इस वक्त वो अगर ये कोशिश नहीं करते हैं तो उनके सामने भी मुश्किल आ सकती है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के नेताओं का दबाव होगा। इस वक्त राहुल गांधी सबसे ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सचिन पायलट को सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान की बात बार बार की जा रही है, पार्टी के कई नेता ये उठा चुके हैं। तो सम्मान का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो जो उनको चोट पहुंचाई गई है, भवानी आपसे बात करेंगे, भवानी आपसे बात करेंगे। सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, फिलहाल स्टेट बीजेपी से सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनिया जी, जरा ये बताइए कि बीजेपी सिर्फ बाहर बैठ करके इस लड़ाई का आनंद ले रही है या आप भी गेम में खिलाड़ी हैं? देखिए, बीजेपी को तो बिला वजह निशाना बना रहे हैं। झगड़ा इनका खुद का था और उसका एक नाटकीय पटाक्षेप अब होने वाला है। और जिस तरीके की जानकारियां हैं, जो वर्टिकल डिवीजन था कांग्रेस में मुख्यमंत्री वर्सेज उप मुख्यमंत्री का, उसमें ये मामला पराकाष्ठा पर चला गया था जब अंग्रेजी हुकूमत के 124A के नोटिस के बाद में उप मुख्यमंत्री को जो नोटिस मिला और उसके बाद जो उद्वेलन हुआ, वो उसी कड़ी का हिस्सा था जो शुरुआती दौर में बुनियाद थी कांग्रेस की, जिस तरीके से आपस में बंटवारे की। और मुझे लगता है कि वही विभाजन अब कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर दिखता है। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अपना ग्रुप और कुछ निर्दलीय। लेकिन पूनिया जी, क्या आप स्थिति को समझने और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर पार्टी मान लीजिए कि कांग्रेस में कोई कलेश होता भी है, कोई दिक्कत आती भी है, तो गेंद तो आपके पाले में होगी, आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा आगे। देखिए, हम तो किसी भी भूमिका के लिए तैयार हैं। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी जिस 1.5 साल से जिस अराजक तरीके सरकार चला रही थी, उस पर हमारा विरोध था। वो सरकार जाती है तो राजस्थान की जनता के हक में, नंबर 1। दूसरा, राजस्थान दोबारा से चुनाव की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने, उसके लिए हम लोग किसी भी तरीके की संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त पूनिया जी दे रहे हैं हमें, बड़ी जानकारी कि बीजेपी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है सरकार बनाने में, क्योंकि दोबारा चुनाव में नहीं जाने देंगे राजस्थान को। जी अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बीजेपी तैयार है, बीजेपी से साफ तौर पर पूनिया जी हमें बता रहे थे अभी कि वो अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। अगर मौका आया दोबारा चुनाव में नहीं जाने देंगे राजस्थान को, नई सरकार देने को तैयार हैं। देखिए, वो अति उत्साही हैं। पहले भी उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनकी मेच्योरिटी का परिचायक रहा है। कांग्रेस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और कहीं भी कोई डिफेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो उतावलापन दिखा रही, मैं समझती हूँ कि बचकाना है। और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, इनको नहीं दिया कांग्रेस। लेकिन अर्चना जी आप ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका कहना फर्ज बनता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो जरूरी नहीं था ना कि 3 बड़े नेता दिल्ली से जाएं, वहां पर मीटिंग कराएं। मुख्यमंत्री और विधायकों की तो खुद भी मीटिंग हो सकती थी। तो ये केंद्र से जा रहे हैं और आपके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि क्या जब घोड़े अस्तबल से बाहर निकल जाएंगे तब हम जागेंगे, तो सब कुछ ठीक तो नहीं है जैसा आप दावा कर रही हैं। देखिए, हर प्रदेश के लिए कोई ना कोई प्रभारी होते हैं दिल्ली से, और ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सरकारें बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बनती है। तो ऐसे में वो नेता आ रहे हैं यहाँ पर और आकर के मीटिंग में शामिल होंगे तो अच्छी बात है, एक अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये सारे कयास और ये जो उतावलापन भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, ये सब मंसूबे इनके, जिनको पहले भी विफल किया। हमने 2 वीक्स पहले हमने बहुमत साबित किया है। 125 में से 2 विधायक एडमिट थे
और उसके 123 वोट हमारे मिले, दोनों सांसद हमारे जीते राज्यसभा के, 1 वोट इनका खारिज हुआ। तो पूनिया जी उस वोट को जो खारिज हो उसके लिए तो जवाबदेही अपनी सुनिश्चित करना नहीं चाहते। खुद पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं अर्चना जी, एक बात का और जवाब दे दीजिए कि जो नोटिस भेजा गया, हमें भी जानकारी मिली है, नेताओं से बात हुई है, नाराजगी है इस बात को लेकर के कि अपने ही उप मुख्यमंत्री को जिस तरीके से नोटिस भेजा गया 124A के मामले में, जो राजद्रोह का मामला है, उसमें पूछताछ के लिए बुलाना, उसमें बयान देने के लिए बुलाना, ये किस हद तक सही मानते हैं आप एक पार्टी की नेता होने के तौर पर सही मानती है इसे? देखिए, ये भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 2 लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसको कि डिटेन किया गया उन लोगों को। और ये नोटिस नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट लेटर है एसओजी की तरफ से, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को, इसके तहत जो विधायक और मंत्रीगण है उन सबसे जानकारी प्राप्त करने के नोटिस दिया गया है। तो ऐसे में इस चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जी को दिया है तो मुख्यमंत्री जी को भी दिया है वो पत्र। तो मेरा ये मानना है कि जो भी खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, जिस प्रकार अर्चना जी, लेकिन की जा रही है, अर्चना जी, आप अपनी पार्टी की राय रख लीजिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आपके ही सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, कहते हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके क्या मतलब है? ये आपकी पार्टी की ओर से बयान आया है, उप मुख्यमंत्री की ओर से बयान आया है? देखिए, मैं मीडिया की प्रभारी हूँ और मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, क्योंकि ना तो सचिन जी ने खुद आकर के इस बयान को दिया है और ना किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा यह बयान जारी किया गया। अर्चना जी, मुझे नहीं लगता सचिन पायलट इस वक्त दिल्ली में है, ये जानकारी तो आपके पास है? किस वजह से वो दिल्ली आए हैं, किस वार्ता के लिए, किनके साथ वार्ता के लिए? देखिए, सचिन पायलट जी दिल्ली है, ये मुझे जानकारी है, और किस लिए आए हैं, किससे वार्ता करनी, ये उन्होंने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन जिस बयान की आप बात करें वो अधिकृत रूप से मुझे जानकारी नहीं उस बयान की, क्योंकि मीडिया के चेयरपर्सन होने के नाते उनके बयान अमूमन नहीं जारी करते जी। वैसे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है, क्योंकि मैंने उनको ये बयान देते ना सुना, ना उनका कोई ऐसा लेटर उनके एंडोर्समेंट के द्वारा जारी हुआ। शुक्रिया अर्चना जी, लेकिन उनकी टीम की ओर से यह बात कह दी गई है कि यह आधिकारिक बयान माना जाए कि सचिन पायलट का ही यह बयान है कि कल वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बेहद नजदीक से आप नजर बनाए हुए, कांग्रेस की इस गतिविधि पर हाईकमान किस तरह का फैसला इस पर करेगा, क्या पता चल पाया? सचिन पायलट आखिर दिल्ली क्यों आए, किससे बात करने के लिए आए थे और बात करने का मुद्दा उनके पास क्या था? देखिए, मुझे लगता है कि सचिन पायलट की नाराजगी है और साफ तौर पर नाराजगी है। जो हमें समझ में आया सचिन पायलट से बात करके भी, उनके करीबी लोगों से बात करके भी, इस नोटिस को लेकर के सचिन पायलट बेहद नाराज है और उनकी टीम को, उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ नोटिस भेजकर अपमानित करने भर का मामला नहीं है, बल्कि इस तरीके के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजने के जरिए एक भूमिका तैयार की जा रही है, ताकि पुलिस अधिकारियों के पास ये अधिकार आ जाए, ये बेसिस आ जाए कि वो फ्यूचर में भी सचिन पायलट के फोन कॉल रिकॉर्ड कर सकें, उन पर नजर बनाए रख सकें। इस तरीके की आशंका सचिन पायलट की टीम को, उनके करीबियों को है। अनुराग, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बीजेपी ने कह दिया है कि राजस्थान में वो चुनाव नहीं चाहते और वो जो भी सकारात्मक भूमिका होगी वो निभाने के लिए तैयार हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बीजेपी के इस बयान के क्या मायने राजस्थान को लेकर? देखिए, बीजेपी का साफ ये कहना है कि वो चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2 साल ही हुए हैं सरकार को बने हुए, और अगर कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण सरकार गिरती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास अगर ये मौका आएगा कि वो सरकार बना सके, क्योंकि अभी नंबर्स उसके पास नहीं है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए अगर पायलट सरकार से अलग होते हैं, बीजेपी कांग्रेस से पूरी तरीके से अलग होते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास एक मौका होगा सरकार बनाने का। और आज ये भी इस तरह की भी खबरें आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई थी पायलट की। तो अगर ये बातें सब ठीक हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की संभावनाएं बीजेपी तलाश रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी का साफ ये कहना है कि अभी बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये पूरी तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। और एक आदमी जिसने 5 साल राज्य में अध्यक्ष के तौर पर मेहनत की थी, गांव-गांव घूमा था, बिल्कुल, और पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी, यानी सचिन पायलट की वो बात कर रहे हैं, उस
उसको पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, जबकि अशोक गहलोत को, जिनको दिल्ली आलाकमान के कहने पर वहां की सूबे की गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो बीजेपी का कहना है कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तभी से वहां पर एक लड़ाई है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, और ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण सरकार के सामने संकट खड़ा हुआ है। इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। विक्रांत, अगर बीजेपी कहती है कि उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं है, ये एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी अगर ये कह रही है कि वो भूमिका निभाने तैयार है संवैधानिक दायरे में, इसके मायने क्या मध्य प्रदेश की पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है? संकेत बीजेपी की ओर से ये दिए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पूरी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से पार्टी से वो अलग हुए, उसके बाद जिस तरह से वहां पर सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और जितने भी सिंधिया के खेमे के लोग थे वो सरकार में शामिल हुए। अभी हालांकि उनकी सीटों पर चुनाव होना है, बावजूद इनके उनको सरकार में मंत्री बनाया गया। तो निश्चित तौर पर अगर कुछ ऐसी घटनाक्रम होता है तो बीजेपी राजनीतिक दल है, बीजेपी का साफ ये कहना है कि कोई अगर ऐसी राजनीतिक घटना घटती है जिसके बारे में अभी इशारा हो रहा है, और सचिन पायलट के करीबी लोग दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और कुछ निर्दलीयों का भी उन्हें विधायक का समर्थन है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी अपनी संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। भले ही ये कह रही हो विक्रांत कि इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं है, लेकिन संकेत बीजेपी ने ये दे दिए कि भविष्य में वो संवैधानिक दायरे में भूमिका निभाने तैयार है। साथ ही ये भी जोड़ दिया गया बीजेपी की ओर से कि राजस्थान में वो चुनाव नहीं चाहते। इसका मतलब जो सियासत को समझते हैं वो साफ समझ रहे हैं कि तैयारी आखिर क्या हो सकती है बीजेपी की भी, और सचिन पायलट के इन तेवरों का मतलब क्या है कि खुद जिस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीधे कह दिया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और कल जो मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं उसमें वो शामिल होने नहीं जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर।